जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बूस्टर की एक श्रृंखला चल रही है और लगातार उस बूस्टर को हम दे रहे हैं, इसलिए कि आपके जो आने वाले नज़दीकी एग्जाम हैं, हर एक एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपका एक गलत ना हो, ठीक है। तो फिर आज हम एक बहुत शानदार बूस्टर को लेकर के आए हैं। जैसे कि आपको जो है पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, उसमें देखते हैं स्थानांतरित कृषि के बारे में बहुत पूछा जाता है ना, शिफ्टिंग कल्चर के बारे में, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में बहुत पूछा जाता है। और आज हम लोग वही शिफ्टिंग कल्टिवेशन या शिफ्टिंग कल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में हम लेकर के आए हैं। तो भारत और विश्व में अलग अलग जो कृषि के प्रकार हैं उनको हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि स्थानांतरित कृषि को हर एक राज्य में या हर एक देश में कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनको हम लोग यहाँ पर आज मैप के बेस पर पूरी की पूरी एक बार में ही पूरा याद कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर याद रहेगा, दिमाग में रहेगा तो ही आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि ये जो है एग्रीकल्चर है, आप गाँव में देखते होंगे तो इस तरह के पहाड़ी एरियाओं में इस तरह से ये कृषि की जाती है, जंगलों को साफ करके। इसी को स्थानांतरित कृषि की कहते हैं, क्योंकि एक समय में एक को काटे और दूसरी जगह 1 साल 2 साल फसल उत्पादन किया, उसके बाद में फिर चेंज कर देते हैं। तो भारत में जहाँ जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, जिस राज्य में पहाड़ी एरिया है, तो उन पहाड़ी राज्यों में, उन पहाड़ी एरियाओं में कुछ एग्रीकल्चर होता है, उन्हें हम शिफ्टिंग कल्चर कहते हैं या उन्हें हम झूम खेती के नाम से जानते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब झूम के नाम से तो हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में इनको झूम के नाम से जानते हैं, लेकिन और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग नामों से जानते हैं। देखिए अगर हम कहते हैं तो उत्तर भारत का ये वाला भाग, उत्तर पूर्वी भारत का, यहाँ पर झूम खेती के नाम से जाना जाता है। इसके क्या बोलते हैं? झूम कृषि कहते हैं। अब इसमें कई नाम पूछे जाते हैं, ये बताइए मेघालय में किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए असम में किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए अरुणाचल प्रदेश, तो सब में झूम के नाम से जाना जाता है। अगर आप और बेसिक मतलब थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये पड़ता है मणिपुर। यहाँ पर एक अलग नाम से इसको मिलता है जिसे कहते हैं पामलू। तो इसे आप जो है पामलू के नाम से जानते हैं। और ये पामलू भी क्या है? ये पामलू भी झूम का ही एक उदाहरण है। अब पूरे भारत में हम लोग पहले देख लेते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर जो है झूम खेती को या स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम भारत के नज़दीकी एरिया, ये वाला जो उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश के नज़दीकी एरिया, ये वाला भाग पड़ता है जिसे आप कहते हैं बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड का वो वाला भाग जो बुंदेलखंड का जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, एमपी में है ना। यूपी में तो झूम के ही नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर एमपी में कहेंगे तो इसको जानते हैं, 2 नाम से जान जाते हैं। एक इसको वेवर कहते हैं और एक दहियार कहते हैं। क्या नाम है इसका? वेवर और दहियार। देखिए ये नाम आपको पता है क्या? नहीं पता होगा ना, लेकिन ये बुंदेलखंड का वो वाला एरिया जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वो एमपी के जो बुंदेलखंड का एरिया था, वहाँ पर वेवर और दहियार के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे तो ये वाला मैकाल पर्वत के पश्चिमी एरिया वाला, जहाँ पर आप अमरकंटक की चोटी देखते हैं, यहाँ पर पहाड़ी एरिया में जो खेती की जाती है, शिफ्टिंग कल्चर की जाती है, उसको एक दूसरा नाम देते हैं जिसे आप क्या बोलते हैं? दीपा बोलते हैं। दीपा एमपी में है ना, दीपा भी एमपी में है और वेवर और दहियार भी एमपी में ही है। तो ये भी याद रहेगा। उसके बाद हम लोग राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में आपको पता है कि यहाँ पर जो है अरावली की चोटी है ना, अरावली पहाड़ी है। और यहाँ पर जो शिफ्टिंग कल्चर होती है, जो स्थानांतरित कृषि होती है, इस साइड में इसको एक नाम देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेवर, दहियार, दीपा, झूम। और यहाँ पर जो आती है उसको कहते हैं वालरा, है ना। यहाँ पर जो कृषि की जाती है वालरा स्थानांतरित कृषि का ना, इसको ये झूम के ही प्रकार हैं वालरा। और एक एरिया आता है दक्षिण और पूर्व राजस्थान में, मतलब इस वाले एरिया में और मध्य प्रदेश का कुछ भाग मिला करके यहाँ पर की जाती है। और यहाँ जो कृषि की जाती है झूम या स्थानांतरित कृषि, उसका एक नाम और देते हैं। और क्या नाम हो सकता है? तो इसको कहते हैं बन्ना। क्या नाम देते हैं? बन्ना और वाल। अब इसको देखिए, अब याद कैसे करेंगे? बन्ना वालरा कर लो ना, वालरा याद आएगा तो वालरा झूम कृषि, बन्ना। तो बन्ना और वालरा कहाँ पर है? राजस्थान में है। दीपा, वेवर, दहिया, दीपा, वेवर, दहिया 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। दीपा, वेवर, दहिया कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आप देखेंगे केरल का ये पश्चिमी घाट पड़ता है ना, ये पश्चिमी घाट यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन केरल वाले एरिया में जो पश्चिमी घाट पड़ता है, यहाँ पर भी पहाड़ी एरिया में झूम कृषि की जाती है। अब वो किस नाम से जानी जाती है? ये बहुत मशहूर है और कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसको कहते हैं कुमारी, है ना। कुमारी स्थानांतरित कृषि की कहाँ की जाती है? केरल के पश्चिमी घाट में की जाती है। और इसी का एक दूसरा नाम भी मिलता है जिसे आप कहते हैं पूनम। नाम याद रहेगा, है ना। ये पूनम नहीं है,
कुमारी पूनम कर दो, याद रहेगा, है ना। पूनम को आप याद करने के लिए पूनम कुमारी कर दो ना, पूनम कुमारी, तो ये पूनम से पूनम याद आ जाएगा और कुमारी आ जाता। तो पूनम कुमारी कहाँ पर है? केरल में है। ये बहुत पूछा गया, कई बार पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। और उसके बाद में हम आंध्र प्रदेश का ये तट देते हैं और कुछ भाग देखते हैं जो है उड़ीसा का। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आपकी एक बहुत अच्छी जो कृषि है, जिसे आप स्थानांतरित कृषि के रूप में ही जानते हैं, उसे कहते हैं पोडू। क्या नाम से? पोडू नाम से जानते हैं, पोडू, याद रहेगा ना। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोडू। और दक्षिण भारत में अगर हम ये वाला भाग देखते हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु एरिया में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी पाया जाता है शिफ्टिंग कल्चर। और जो शिफ्टिंग कल्चर पहाड़ी एरिया में होता है उसका नाम है जरा एरका, है ना। एक नाम है एरका और एक और भी नाम जाना जाता है इसको, जरा याद कर लीजिए। जरा एरका तमिलनाडु, पोडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और पूनम कुमारी केरल, बन्ना और बालरा, है ना। ये वालरा है, हमने बालरा बना दिया याद करने के लिए, ठीक है ना। ये यहाँ है। और एक अगर हम देखते हैं ये पड़ता है झारखंड, ठीक ना। झारखंड में एक शिफ्टिंग कल्चर को क्या नाम से देते हैं? क्या नाम देते हैं इसका? इसको कहते हैं करुआ। क्या नाम देते हैं? करुआ, झारखंड में, ठीक ना। और एक नाम और है, हम चाहेंगे कि ये उड़ीसा वाला भी आप लिख लीजिए। उड़ीसा में एक पोडू तो है ही है, पोडू के अलावा एक नाम और आता है जिसे कहते हैं कमन। क्या नाम देते हैं? कमन, ठीक ना, कमन। और इसी का दूसरा उपनाम है जिसे कहते हैं जो है धावी, कमन धावी। अगर आप चाहते हैं तो याद रख लीजिए, कमन धावी, याद रहेगा। आप समझिएगा कि ये है क्या, भारत में स्थानांतरित कृषि के नाम सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो दीपा पूछा जाता है मध्य प्रदेश में, कुमारी या पूनम पूछा जाता है ना, पोडू पूछा जाता है, या झूम पूछा जाता है। झूम वाला एरिया ये पूरा का पूरा एरिया आएगा, ठीक है ना इसमें। और पामलू जरा याद रखिएगा, पामलू सिर्फ मणिपुर में कहते हैं। तो मुझे लगता है याद हो गया होगा। और मैं इसकी एक जो है लिखित फॉर्मेट में भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है आप इसको चाहें तो इसको भी आप देख सकते हैं। झूम उत्तर पूर्वी भारत में है, कुमारी केरल पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में है, दीपा बस्तर जिला मध्य प्रदेश में है, जरा और एरका दक्षिणी राज्यों में है, बन्ना दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, और पोडू आंध्र प्रदेश में है, वेवर और दहियार बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, और कामर, बीगा और धावी। अब यहाँ पर बीगा भी याद रखिएगा। तो ये पूरे के पूरे भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसके बारे में आपने जानकारी ले ली। एक बार रिवीजन करेंगे, राज्यों सहित याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली बूस्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।